दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। हम रोज सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारे भीतर ऐसी शक्तियां सोई हुई हैं जिनका उपयोग हम शायद कभी नहीं कर पाते। योग और वेदों की परंपरा कहती है, शरीर में अनगिनत ऊर्जा केंद्र होते हैं। इन्हें संस्कृत में कहते हैं चक्र। अगर ये संतुलित और सक्रिय हो जाएं, तो इंसान के भीतर वो क्षमता जाग उठती है जो उसे साधारण से असाधारण इंसान बना सकती है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि चक्र क्या है, 7 मुख्य चक्र कहाँ स्थित है, इन्हें जागृत करने की विधि क्या है, इनके बीज मंत्र क्या हैं, कौन से आसन और प्राणायाम सहायक हैं, और सबसे जरूरी क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, संस्कृत में चक्र का अर्थ है घूमता हुआ पहिया, यानी ऊर्जा का एक निरंतर भंवर। हमारे शरीर में ऐसे हजारों सूक्ष्म चक्र माने गए हैं जो अलग अलग स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। परंपरा में कहा गया है कि इनमें से 114 चक्र विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन 7 चक्र सबसे मुख्य माने जाते हैं, जिन्हें सप्त चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक क्रमशः स्थित हैं, और हर एक चक्र का अपना रंग, अपना बीज मंत्र और अपना प्रभाव होता है, जो जीवन की अलग अलग परतों को प्रभावित करता है। कहीं स्थिरता और सुरक्षा, कहीं भावनाएं और सृजन, कहीं ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। दिलचस्प बात यह है कि केवल आध्यात्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इन स्थानों पर नसों के गुच्छे, हार्मोनल ग्रंथियां और ऊर्जा बिंदु मौजूद होते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है मानव शरीर केवल एक जैविक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर है। और इन चक्रों को समझना और संतुलित करना वैसा ही है जैसे उस मंदिर में दीप की ज्योति जलाना, जो जीवन को भी भीतर से प्रकाशमय बना देती है। पहला चक्र मूलाधार, यानी रूट चक्रा। मानव शरीर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है मूलाधार चक्र, जिसे अंग्रेजी में रूट चक्रा कहा जाता है। यह चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में गुदा और जनेंद्रिय के बीच स्थित होता है। इनका संबंध पृथ्वी तत्व से है, इसलिए इसे स्थिरता, जड़ और आधार का प्रतीक माना जाता है। इसका रंग लाल, जो शक्ति, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। मूलाधार चक्र हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ है, जैसे भोजन, सुरक्षा और स्थिरता। अगर यह चक्र असंतुलित हो तो इंसान हमेशा डर, असुरक्षा और बेचैनी में जीता है। लेकिन जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति धरती से गहराई से जुड़ाव महसूस करता है, आत्मविश्वास से भरा रहता है और उसका जीवन स्थिर और संतुलित हो जाता है। इस चक्र का बीज मंत्र है लम। ध्यान या साधना के समय जब हम गहरी सांस लेकर लम मंत्र का जप करते हैं और अपनी चेतना को रीढ़ के आधार पर केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे यह ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने लगता है। इसे जगाने के लिए योगासन जैसे ताड़ासन, वीरभद्रासन और वृक्षासन बेहद उपयोगी माने जाते हैं। वहीं प्राणायाम में कपाल भांति और भस्त्रिका इस चक्र को शक्ति प्रदान करते हैं। मूलाधार के जागरण से भीतर निर्भीकता, धैर्य और आनंद का भाव उत्पन्न होता है और इंसान जीवन के संघर्षों में भी स्थिरता बनाए रखता है। और यही कारण है कि सभी चक्रों का आधार कहा गया है, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तभी पूरी इमारत स्थिर खड़ी रह सकती है। मूलाधार चक्र को हमारी जिंदगी की नींव माना गया है, क्योंकि यह स्थिरता, सुरक्षा और जीवन की आधारभूत जरूरतों से जुड़ा हुआ है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति हर वक्त असुरक्षा, डर और बेचैनी में जीता है। लेकिन जब यह संतुलित और सक्रिय होता है तो इंसान आत्मविश्वास, धैर्य और स्थिरता से भर जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान के समय रीढ़ की हड्डी के आधार पर अपनी चेतना को केंद्रित करना चाहिए
और गहरी सांसों के साथ लम मंत्र का धीमा और गूंजता हुआ जप करना चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेष आसन हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन और मालासन मूलाधार को मजबूत बनाते हैं, जबकि कपाल भाती और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम इसकी ऊर्जा को और तेजी से संतुलित करते हैं। जब मूलाधार सक्रिय होता है तो व्यक्ति धरती से गहरा जुड़ाव महसूस करता है, भीतर से निर्भीकता और स्थिरता विकसित होती है और डर और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि मूलाधार चक्र को सभी चक्रों का आधार कहा गया है, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तभी जीवन की पूरी इमारत संतुलन और आत्मविश्वास से खड़ी हो पाती है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे अंग्रेजी में सैक्रल चक्र कहा जाता है। हमारी रीढ़ की ऊर्जा यात्रा का दूसरा केंद्र और यह नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है। इसका संबंध जल तत्व से है, इसलिए इसे प्रवाह, लचीलापन और जीवन की गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसका रंग है नारंगी, जो रचनात्मकता, उत्साह और आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र का बीज मंत्र है वम, जिसे ध्यान और साधना के समय जपने से इसकी ऊर्जा सक्रिय होती है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारी भावनाओं, रचनात्मकता और रिश्तों को नियंत्रित करता है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास, नशे या भावनात्मक अस्थिरता में फंस जाता है। लेकिन जब यह संतुलित होता है तो जीवन में सृजन शक्ति जागती है, भावनाएं स्थिर होती हैं और रिश्तों में सामंजस्य आता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान के समय नाभि से नीचे एक नारंगी प्रकाश की कल्पना करनी चाहिए और वम मंत्र का धीमा जप करना चाहिए। इसे संतुलित करने के लिए योगासन जैसे बुद्ध कोणासन, उत्तनासन और पश्चिमोत्तानासन बेहद लाभकारी है, जबकि प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भ्रामरी इसके प्रवाह को संतुलित करते हैं। जबकि स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति भीतर से हल्का, आनंदमय और सृजनशील महसूस करता है। उसकी भावनाओं में स्थिरता आती है और उसके रिश्तों में गहरा जुड़ाव और सामंजस्य स्थापित होता है। दोस्तों, उसके बाद है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र कहा जाता है। हमारी ऊर्जा यात्रा का तीसरा केंद्र है और यह नाभि के पीछे सोलर प्लेक्सस क्षेत्र में स्थित होता है। इसका तत्व है अग्नि, इसलिए इसे ऊर्जा, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इसका रंग है पीला, जो आत्मबल, ज्ञान और इच्छा शक्ति का घोतक है। इस चक्र का बीज मंत्र है राम। मणिपुर चक्र सीधे हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और कर्म से जुड़ा है। जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर क्रोध, ईर्ष्या और आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। लेकिन जब यह संतुलित होता है तो इंसान सच्चा कर्मयोगी बनकर अपने जीवन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान के दौरान नाभि क्षेत्र में अग्नि जैसी गर्मी का अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए और रम मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही त्रिकोणासन और धनुरासन जैसे योगासन तथा उज्जयी और कपालभाति जैसे प्राणायाम इस ऊर्जा केंद्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं। जब मणिपुर चक्र सक्रिय होता है तो निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, आलस्य और भय दूर होते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ने लगता है। जी हाँ, अगला चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र कहा जाता है। हमारी ऊर्जा प्रणाली का चौथा और बेहद संवेदनशील केंद्र है। यह छाती के मध्य हृदय क्षेत्र में स्थित होता है। इसका तत्व है वायु, जो स्वतंत्रता, विस्तार और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। इसका रंग है हरा, जो संतुलन, उपचार और करुणा को दर्शाता है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। अनाहत चक्र को प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र माना गया है। जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति घृणा, चिंता और अकेलेपन से घिर जाता है। उसका हृदय बंद और कठोर हो जाता है। लेकिन जब यह संतुलित होता है तो हृदय करुणा, प्रेम और क्षमा से भर जाता है और व्यक्ति न केवल
अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान में हरे प्रकाश और एक सुंदर कमल की कल्पना करनी चाहिए और गहरी सांसों के साथ यम मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा भुजंगासन, उष्ट्रासन और गौमुखासन जैसे योगासन तथा अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम हृदय क्षेत्र की ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करते हैं। जब अनाहत चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम से भर जाता है। उसके भीतर करुणा और संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती है और उसका भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो जाता है कि वो दूसरों के दुख सुख को साझा कर पाता है। यही कारण है कि इसे वह द्वार कहा गया है जो हमें सांसारिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जाता है। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसे थ्रोट चक्र कहा जाता है। शरीर का 5वां ऊर्जा केंद्र है। यह गले के आधार पर स्थित होता है। इसका तत्व है आकाश, जो विस्तार, स्वतंत्रता और पवित्रता का प्रतीक है। इसका रंग है नीला, जो शांति, सच्चाई और पवित्र वाणी को दर्शाता है। इस चक्र का बीज मंत्र है हम। विशुद्ध चक्र को संवाद, सत्य और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र माना जाता है। जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, उसकी वाणी कठोर हो जाती है या वो अपनी बात कहने में हिचकिचाता है। लेकिन जब यह संतुलित होता है तो उसकी वाणी मधुर होती है, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाती है, जिससे न केवल वो दूसरों को समझ पाता है बल्कि गहराई से सुन भी पाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान के समय गले में नीले प्रकाश की कल्पना करनी चाहिए और हम मंत्र का धीमा जप करना चाहिए। योगासन जैसे सर्वगासन, मत्स्यासन, सिंहासन तथा प्राणायाम जैसे भ्रामरी और उज्जयी इस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। जब विशुद्ध चक्र खुलता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, संवाद की क्षमता स्पष्ट हो जाती है और सच बोलना तथा दूसरों को गहराई से समझना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। हमारी ऊर्जा प्रणाली का छठा और अत्यंत शक्तिशाली केंद्र है। यह भवों के बीच भूमध्य में स्थित होता है। इसका तत्व है प्रकाश, जो ज्ञान, स्पष्टता और जागृति का प्रतीक है। इसका रंग नीला या बैंगनी माना जाता है। इसका बीज मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र को अंतर्दृष्टि, बुद्धि और विवेक का केंद्र कहा गया है। जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति भ्रम, अस्थिरता और निर्णय लेने में कमजोरी महसूस करता है। लेकिन जब यह संतुलित होता है तो अंतर्ज्ञान प्रखर हो जाता है, निर्णय शक्ति स्पष्ट होती है और व्यक्ति गहरी आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है, प्राप्त करता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान के दौरान भूमध्य पर केंद्रित होना चाहिए और गहरी सांसों के साथ ओम मंत्र का जप होना चाहिए। इसके साथ बालासन, पश्चिमोत्तासन और अनुभवी मार्गदर्शन में शीर्षासन जैसे योगासन तथा नाड़ी शोधन और भ्रामरी जैसे प्राणायाम बेहद सहायक माने जाते हैं। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो मन की धुंध साफ हो जाती है, अंतर्ज्ञान जागृत होता है और व्यक्ति को अपने जीवन और आध्यात्मिक मार्ग दोनों में गहरी स्पष्टता दिखाई देती है। अगला चक्र है सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर का 7वां और सबसे ऊर्जा वाला केंद्र है। यह सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और इसका तत्व है चेतना, यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ाव। इसका रंग बैंगनी या सफेद माना जाता है और इसका बीज मंत्र है ओम। क्राउन चक्र को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार कहा जाता है। जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति अलगाव, मानसिक भ्रम और आध्यात्मिक खालीपन महसूस करता है। लेकिन जब यह संतुलित होता है और सक्रिय होता है तो आत्मज्ञान, परम शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का अद्भुत अनुभव होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए पद्मासन या शवासन में बैठकर सिर के ऊपर उज्जवल प्रकाश की कल्पना करनी चाहिए और गहरी सांसों के साथ ओम मंत्र का जप करना चाहिए। योगासन जैसे शीर्षासन, पद्मासन और प्राणायाम जैसी नाड़ी शोधन और भ्रामरी
इसके संतुलन में सहायक होते हैं। जब क्राउन चक्र खुलता है तो व्यक्ति को भीतर से गहन शांति, मोक्ष और ब्रह्मांड से एकाकार होने का अनुभव प्राप्त होता है। मानो जीवन और आत्मा दोनों अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच गए हों। दोस्तों, सातों चक्रों का जागरण कोई आसान कार्य नहीं है। यह कोई रातों रात मिलने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि धीरे धीरे और निरंतर साधना का परिणाम है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सही दिशा बेहद जरूरी है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि चक्र साधना हमेशा किसी गुरु या अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी साधक को भ्रमित कर सकती है। इसके साथ ही सात्विक आहार, संयमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपके साधना पथ को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, चक्र जागरण का मकसद कोई अलौकिक शक्तियों का पाना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, स्थिरता और आंतरिक शांति स्थापित करना है। जब साधना सही मार्ग पर होती है तो इंसान धीरे धीरे भय, असुरक्षा और अशांति से ऊपर उठकर प्रेम, करुणा, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। यही सातों चक्रों के रहस्य का असली सार है। तो दोस्तों, ये थे मानव शरीर के 7 चक्रों का रहस्य। हर चक्र अपने साथ एक शक्ति और एक चुनौती लेकर आता है। अगर इन्हें सही ढंग से संतुलित किया जाए तो इंसान सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि चलता फिरता मंदिर बन सकता है। याद रखिए, साधना का मतलब है धैर्य और सजगता। जब सातों चक्र संतुलित हो जाते हैं, तब आत्मा ब्रह्मांड से एकाकार हो जाती है। धन्यवाद।